हम लोग पोएट्री ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और पोएट्री का नाम क्या है? द मैन written by none other than but विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो ये किस टाइप की पोएट्री ये भी बताए थे? सोनेट। व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री इट इज? सोनेट। ठीक है, जैसे कि ये एक सोनेट है उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश लिटरेचर में कई प्रकार की पोएम्स होते हैं। ओके, बहुत प्रकार के होते हैं, पर हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस काइंड्स ऑफ come on children, speak out all of you, kinds of poetry। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए जस्ट हैव अ फ्लैशबैक। सोनेट, ठीक है, क्या होता है? सोनेट। सोनेट, ठीक है, सोनेट किसे बोलते हैं? व्हाट इज सोनेट? व्हाट इज सोनेट? पोएम ऑफ 40 लाइन्स। अ पोएम ऑफ 40 लाइन्स मतलब हिंदी में बोले तो 14 लाइन की कविता। ओके, so a sonnet is a poem of how many lines? 40 lines। just 40 lines। तो हमेशा याद रखना 14 लाइन की कविता। ठीक है, अब इसमें एक और बात बताए थे, इसका भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फर्स्ट 8 लाइन बोलो बोलो, फर्स्ट 8 लाइन ऑफ दिस सोनेट, एनी सोनेट, कोई भी सोनेट, ठीक है, उसको कहते हैं क्या? वेरी गुड, फर्स्ट 8 लाइन्स। ठीक है, हमेशा याद रखना 14 लाइन का जो फर्स्ट 8 लाइन है, फर्स्ट 8 लाइन्स इज कॉल्ड ऑक्टेव। बहुत आसान है, याद रखना 8 एंड ऑक्टेव। ठीक है, साउंड जो है उसका मिलता जुलता है, साउंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर। और नेक्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? 6 हाउ मेनी लाइन्स आर रेस्ट नाउ? 6 लाइन्स। ओके, सो लास्ट 6 लाइन्स और रेस्ट 6 लाइन्स। रेस्ट मतलब बचा हुआ, ठीक है, और लास्ट मतलब अंतिम 6 पंक्तियां, 6 लाइन्स। दे आर कॉल्ड सेस्टेट। ये भी आप याद रखना आसान है, S for 6 and S for 6 and S for sestet। बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोनेट। ठीक है, सोनेट किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, कोई भी विषय वस्तु इसका हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ लाइन्स हमेशा 14 रहेगा। बहुत सारे पोएट्स ने सोनेट लिखा है, तो सबसे ज्यादा फेमस जो सोनेट होता है वो हमारे विलियम शेक्सपियर के। टोटल कितने सोनेट्स उन्होंने लिखा है? 154। दैट इज 154। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, 154 सोनेट। और आप तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। द मैरिज ऑफ टू माइंड्स कौन सा नंबर वाला सोनेट है? 116। दैट इज 166। लाइकवाइज देयर आर मेनी मोर सोनेट्स रिटन बाय 154 सोनेट ऑलरेडी है, तो बहुत सारे सोनेट्स हो गए। उसके अलावा विलियम शेक्सपियर के अलावा भी और बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने सोनेट लिखा है, जैसे कि हमारे हो गए क्लास 9 में एक पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आप लोग पढ़े हैं, याद अगर आपको होगा क्लास 9 में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय सर जॉन मिल्टन। ठीक है, याद आया है ना? तो ये पोएम उन्होंने तब लिखी थी जब किसी हादसे की वजह से वह ब्लाइंड हो गए थे। ब्लाइंड मतलब सबको पता है, देखने की रोशनी चलेगा। ठीक है, जब वो ब्लाइंड हो गए तो उस पोएम में उन्होंने अपनी भावनाओं, अपनी पीड़ा, अपने जो भी ग्रीफ था उसको शेयर किया है। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द फेमस सोनेट है रिटन बाय सर जॉन मिल्टन। ठीक है, उसी तरह एक और सोनेट है, सोनेट्स बहुत सारे, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सोनेट सबको समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ द पोएम। ये एक प्रकार की कविता है।
उसी तरह एक पोएट्री होती है, पोएट्री में कविताएं, लिरिक। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? क्या लिखा हुआ है? लिरिक। ठीक है, ये एक प्रकार की शॉर्ट पोएम्स होती है। ठीक है, वन काइंड ऑफ शॉर्ट पोएम इन विच पोएट expresses his personal feelings and emotions। मतलब ऐसी कविताएं जिसमें जो कवि होते हैं अपने पर्सनल फीलिंग, अपने मतलब क्या बोलते हैं, निजी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी भी रूप में हो सकता है, छोटी कहानी हो या छोटी सी कोई भी डिटेल्स हो, लेकिन उसमें क्या सकते हैं, पर्सनल टच होता है, उसको बोलते हैं लिरिकल पोएम, लिरिक पोएट्री। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करें तो अ शॉर्ट पोएम इन विच पोएट expresses his or her, पोएट तो मेल फीमेल का भी हो सकता है ना, ठीक है, his or her पर्सनल, व्हाट पर्सनल, क्या निजी, क्या फीलिंग्स, ओके, थॉट्स मींस विचार, जो हम सोचते हैं, थॉट्स मींस विचार, या फिर मूड भी बोल सकते हैं। मूड ये सब लगभग सेम ही है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, वी डिस्कस 2-3 एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, एक बहुत फेमस पोएम है डैफोडिल्स, सुना है तुम लोग? पढ़े भी होगे, आई थिंक सो पढ़े होगे, हर बोर्ड में ऑलमोस्ट चलता है। डैफोडिल्स बहुत फेमस पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें कि वो डैफोडिल्स अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक तरह का फ्लावर होता है, फ्लावर, ठीक है, फूल, येलो फ्लावर्स। ठीक है, क्या होता है ना कि इसमें पोएट एक कभी कहीं वैलीज में, पहाड़ों में घूम रहा है, तो अचानक उसे बंच ऑफ डैफोडिल्स दिखता है, मतलब जहाँ उसकी नजर जाती है, जहाँ तक नजर जाती है उसे डैफोडिल्स दिखता है। वो होता है येलो कलर का, बट जब सन का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है तो एकदम गोल्डन लुक देता है। बगल में लेक है, जस्ट लाइक लेक है, लेक मतलब तालाब, तो वो जो रिफ्लेक्शन, जो ब्यूटी होता है उससे मेस्मराइज हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, और उसी पे उसने वो कविता लिखी है। तो उसकी पर्सनल फीलिंग है कि जो ब्यूटी है, जो प्रकृति की खूबसूरती है, वो इतनी अच्छी होती है कि अगर आप ग्रीफ में हैं, ग्रीफ मतलब दुख में है, कभी पेन में है, कभी तकलीफ में है, तो जब आप नेचर के बारे में सोचेंगे तो आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा तो क्या होती है, वो कम होती है। इसमें उन्होंने मैसेज दिया है नेचर्स हीलिंग पावर, मतलब जो नेचर, जो प्रकृति होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करती है, कम करती है। ठीक है, तो डैफोडिल्स ने कहा है, जब डैफोडिल्स इसका एग्जांपल हो गया एक, डैफोडिल्स किसने लिखा है, याद रखना, वर्ड्सवर्थ। ये सब बहुत फेमस पोएम है, ये बेसिकली हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वेदर द स्टूडेंट इज ऑफ इंग्लिश और नॉट, वो इंग्लिश का है या नहीं है, ये सब कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, डैफोडिल्स के अलावा और अगर एग्जांपल की बात करें तो तुम लोग पढ़े हो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पढ़े हो 11th क्लास में, 9th राइट, हाँ 9th में। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पढ़े हो, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी बहुत फेमस पोएम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अदर देन योर स्कूल एग्जाम। ठीक है, तो ये भी हमारा एक लिरिकल पोएम है, और उसमें पोएट ने अपनी पर्सनल फीलिंग जरूर बताई है, बट उन टॉपिक क्या है, हमारा भारत वर्ष है ना, हमारा देश, इंडिया एज अ ड्रीम लैंड, कि जब हमारा इंडिया आजाद होगा तो वह कैसा होगा। ये वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की जो पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर ने तब लिखी थी जब हमारा देश अंग्रेजों के अंडर था, गुलाम था। वी वर जस्ट लाइक
स्लीव्स